प्रिय स्टूडेंट, आज की क्लास में हम आप सभी के लिए लेकर आ गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लास 10th का। आज की क्लास में हम 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगा। यानी हम बात करेंगे वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि परीक्षा में कई बार यानी पूछे गए और पूछे जाने की संभावनाएं है। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितना भी है ना, पिछले ईयर का क्वेश्चन, वो सब क्वेश्चन लाइव है। जैसे 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, 2017 में, 2018 में ये क्वेश्चन पूछा, इसी टाइप के सारा क्वेश्चन को हम लाए हैं। लेकिन बायोलॉजी का, क्लास 10th का कौन सा, बायोलॉजी का हमने लाए हुए थे। चलिए तो आज की क्लास को स्टार्ट करते एक बेहतरीन तरीका से। उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, यदि आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं, और साथ ही साथ यहाँ से आपको पीडीएफ मिलने की संभावना है, पीडीएफ मिल सकते हैं। चलिए तो आप यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से आज के सेशन को। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन को देखिए, कर पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है। 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, कर कि पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है। क्या चीज़ के लिए फ्लोएम उत्तरदायी है? तो भोजन का संवहन के लिए उत्तरदायी है। पादप में फ्लोएम जो उत्तरदायी है, भोजन का संवहन के लिए उत्तरदायी है। क्या चीज़ के लिए? भोजन का संवहन के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे। दूसरा नंबर देखेंगे, एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन द्वारा होता है। 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन द्वारा होता है। एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन द्वारा जो होता है वो होता है विसरण द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? विसरण द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे। अब यहाँ तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है? ये जो करता है प्लेटलेट्स क्या करते हैं? रक्त को थक्का बनाने का काम करते हैं। ऑप्शन नंबर आप सी को टिक करिएगा। अब यहाँ से चौथा नंबर क्वेश्चन को देखिए, ये भी 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया कौन नियंत्रित करता है? स्टोमाटा जो होता है उनके खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है? कौन नियंत्रित करता है? तो द्वार कोशिकाएं नियंत्रित करता है। क्या चीज नियंत्रित करता है? द्वार कोशिकाएं नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर हम सी ए को टिक करेंगे। अब यहाँ पे पांचवा नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, रक्तचाप नियंत्रित होता है। 2021 में यह क्वेश्चन पूछा गया। रक्तचाप जो नियंत्रित होता है एड्रीनल द्वारा होता है। किसके द्वारा? एड्रीनल द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे। रक्तचाप नियंत्रित होता है एड्रीनल द्वारा नियंत्रित होता है। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे। छठा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? कारण मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मछली के हृदय में 2 कक्ष होते हैं। कितने कक्ष होते हैं? 2 कक्ष होते हैं। ऑप्शन नंबर हम बात करेंगे बी को टिक करेंगे। कर लसिका श्वेत होती है क्योंकि इसमें लसिका जो होती है श्वेत होती है क्योंकि लाल रक्त कोशिकाएं नहीं होती है। यानी इसमें लाल रक्त कोशिका नहीं होने के कारण ये जो होती है लसिका जो होती है वह श्वेत होती है। श्वेत का अर्थ होता है यानी सफ़ेद होती है। ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए, खाद्य पदार्थों का पौधा में हस्तांतरण का मुख्य रूप क्या है? आपसे ये पूछा जा रहा है कि खाद्य पदार्थों का पौधे में हस्तांतरण का मुख्य रूप क्या है? क्या है? यह सुक्रोज है। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करेंगे, सुक्रोज है। 9वां नंबर को देखेंगे, रक्त के लाल होने के मुख्य कारण में से कौन है? रक्त जो लाल होते हैं किनके कारण जो होते हैं? रक्त लाल होते हैं, रक्त में क्या होता है? हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण क्या होते हैं? रक्त लाल होते हैं। ऑप्शन नंबर आप एक को टिक करिएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन को देखिए, शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण करता है। शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण जो करता है वह लिम्फोसाइट करता है। कौन चीज करता है? लिम्फोसाइट करता है। शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण करता है लिम्फोसाइट। क्या करता है? लिम्फोसाइट करता है। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, फ्लोएम तंतुओं द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन जो होता है ना, ये होता है सुक्रोज के रूप में होता है। ऑप्शन नंबर हम डी को टिक करेंगे, सुक्रोज के रूप में होता है। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, रक्त क्या है? रक्त उत्तक है। रक्त क्या है? आपसे ये क्वेश्चन पूछा था 2021 में। रक्त क्या है? रक्त एक प्रकार का उत्तक है। ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, चालान नलिकाएं पाई जाती है। चालान नलिकाएं जो पाई जाती है ये पाई जाती है फ्लोएम में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे। आरबीसी की जीवन अवधि होती है 120 दिन का। कितना दिन का? 120 दिन का। मानव हृदय घिरा हुआ है पेरिकार्डियम से घिरा हुआ। ऑप्शन नंबर हम एक को टिक करेंगे। मानव हृदय जो घिरा हुआ है वह पेरिकार्डियम से घिरा हुआ है। ऑप्शन नंबर हम एक को टिक करेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन, संवहन्य उत्तक के रूप में पाए जाते हैं। संवहन्य उत्तक के रूप में जो पाए जाते हैं ये जो पाए जाते हैं फ्लोएम पाया जाता है और एपिडर्मिस पाया जाता है। एपिडर्मिस पाया जाता है। ऑप्शन नंबर हम बात करेंगे डी को, यानी बी और सी सही है। कौन चीज सही है? बी और सी सही है। ऑप्शन नंबर
करा कौन सा रक्त समूह सबसे ऊतक ले सकता है? कौन सा समूह? देखिए सबसे समूह से ऊतक जो ले सकता है ना, रक्त जो ले सकता है, ये ए बी ले सकता है। ए बी ग्रुप जो होता है इसी को कहते हैं सर्वगाही, मतलब सभी से ले सकते हैं ऊतक को। सर्वदाता कहते हैं ओ को, जो कि सभी को दे सकते हैं। अब यहाँ देंगे 18 नंबर क्वेश्चन का, निम्नलिखित में कौन रक्त समूह सबको रक्त दे सकता है? तो ओ को सर्वदाता कहा जाता है, ओ जो है सभी को दे सकता है। अब यहाँ के ब्लड समूह ए में कौन सी एंटीबॉडी होती है? ब्लड समूह में जो एंटीबॉडी जो होती है बी एंटीबॉडी होती है। ब्लड ग्रुप ए में बी एंटीबॉडी होती है। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे। अब यहाँ की 20 नंबर क्वेश्चन का क्या है? ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण क्या है? ब्रेन हेमरेज, देखिए हिंदी में लिखा गया ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण है हाइपर टेंशन। क्या होता है? हाइपर टेंशन जो होता है कारण ब्रेन हेमरेज होते हैं। ऑप्शन नंबर हम डी को टिक करेंगे। 21 नंबर, रंध्र द्वारा जल का निष्कासन क्या कहलाता है? कि रंध्र द्वारा जल का निष्कासन जो कहलाता है क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। रंध्र द्वारा जल का निष्कासन क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे। अब यहाँ देखिए 22 नंबर क्वेश्चन को जरा सा, रक्तचाप मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? रक्तचाप मापने वाले यंत्र को कहते हैं सिस्मोमैनोमीटर। सिस्मोमैनोमीटर कहते हैं। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे हम, शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड का संपूर्ण उत्सर्जन किस रूप में किया जाता है? शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड का संपूर्ण उत्सर्जन किस रूप में किया जाता है? ये निलय द्वारा किया जाता है। किस पंप द्वारा किया जाता है ऐसा पूछा जा रहा है। ये क्या है? निषेध द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन, किस जीव के शरीर में एक समय में सिर्फ एक अंडा बनता है? किस जीव के शरीर में एक समय में सिर्फ एक अंडा जो बनता है यह मछली में बनता है। किस जीव में शरीर में एक समय में सिर्फ एक अंडा बनता है? एक अंडा बनता है मतलब मछली में केवल। हीमोग्लोबिन को लाल रंग देता है। हीमोग्लोबिन को लव क्या कहता है? ये लाल रंग देता है। ऑप्शन में हम बात करेंगे, ए को टिक करेंगे। हीमोग्लोबिन की कमी से क्या होता है? एनीमिया होता है। हीमोग्लोबिन की कमी से क्या होता है? एनीमिया रोग हो जाता है। ऑप्शन नंबर आप ए को टिक करने का प्रयास कीजिएगा। 27 नंबर क्वेश्चन को हम देखेंगे, सामान्य अनुशीतलन रक्तदाब होता है। जो सामान्य अनुशीतलन रक्तदाब जो होता है 80 mm का होता है। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करेंगे। मनुष्य में प्रवर्तक रक्त कोशिका की जीवन अवधि कितनी होती है? 10 से 20 दिन का होता है। कितना? 10 से 20 दिन का। ऑप्शन नंबर आप एक को टिक करिएगा। किस प्रकार फेफड़ा में रक्त जाता है? किस प्रकार से फेफड़ा में रक्त जो जाता है ना, ये जाता है, हम बात करेंगे किस द्वारा जाता है। देखिए यहाँ पर ऐसा कोई हम बात करेंगे क्या, राइट निलय द्वारा हो सकता है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे। किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होती है? तो मक्खी में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप जो होता है, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप देखिए 120/80 होता है। ऑप्शन नंबर हम ए को सी को टिक करेंगे बेहतरीन तरीका से। धमनियाँ क्या है? देखिए 21 में एक क्वेश्चन पूछा गया, धमनियाँ क्या है? धमनियाँ जो तरल संयोजी ऊतक है। क्या है? तरल संयोजी ऊतक है। धमनियाँ क्या है? धमनियाँ तरल संयोजी ऊतक है। ऑप्शन नंबर हम डी को टिक करेंगे। 33 नंबर को धमनियाँ का कौन सा अवयव रक्त स्त्राव को रोकने में मदद करता है? ये जो करता है प्लेटलेट्स करता है रोकने में मदद। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे। निम्नलिखित में से कौन रक्त का थक्का जमने के लिए उत्तरदायी है? बिंबाणु है, रक्त को थक्का जमने के लिए मदद करते रक्त बिंबाणु। ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे। पौधे के अवयव भागों से जल का स्टोमोटा द्वारा वाष्प के रूप में निकलना कहलाता है। पौधे के वायवीय भागों से पौधे के वायवीय भागों से जल का स्टोमोटा द्वारा वाष्प रूप में निकलना क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। ऑप्शन नंबर आप बी को टिक करने का प्रयास कीजिएगा। अब देखिए 36 नंबर क्वेश्चन, खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। 2024 में यह क्वेश्चन पूछा गया है कि खुला परिसंचरण तंत्र जो पाया जाता है मनुष्य में पाया जाता है। क्या चीज़ में? मनुष्य में। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे। मानव रक्त का औसत प्रवाहमान दबाव ये जो है 120 mmHg होता है। ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे। पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप में जाइलम जल का संवहन के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन नंबर आप ए को टिक करने का प्रयास कीजिएगा।
अब 49 नंबर क्वेश्चन को हम देखेंगे। कहा निम्नलिखित में से न्यूट्रोफिलिक में किस प्रकार का केंद्रक पाया जाता है? ये जो पाया जाता है बहुखंडी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? बहुखंडी। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे। कहा एक हृदय चक्र में कितना समय लगता है? एक हृदय चक्र में जो समय जो लगता है 8 सेकेंड का लगता है। कितना? 8 सेकेंड का लगता है। 1 सेकेंड भी नहीं बोल सकते, 0.8 सेकेंड लगता है, इतना का लगता है। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? कोशिका झिल्ली जो है अर्धपारगम्य झिल्ली। क्या है? अर्धपारगम्य झिल्ली है। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? कोशिका झिल्ली जो होती है वह अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे। 52 नंबर क्वेश्चन का लसिका का रंग जो होता है हल्का पीला। लसिका का रंग हल्का पीला होता है। ऑप्शन नंबर डी को टिक करिएगा। देखिए 53 ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार रक्त का घटक जो है ना आरबीसी है। कौन सी? आरबीसी। ए नंबर टिक करेंगे। कर है गायी कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है? कह रहा है गायी कोशिका की कौन सी भित्ति जो मोटी जो होती है ना वह भीतरी वाली कौन सी भित्ति? ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करेंगे। 55 नंबर खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र जो पाया जाता है यह तिल चट्टा में पाया जाता है। कौन चीज में पाया जाता है? तिल चट्टा में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे, तिल चट्टा में। कह रहा मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है? मानव में 4 कक्ष होते हैं, लेकिन मछली में 2 होता है। कितना? मछली में 2 और मानव में 4 होता है। याद रखिएगा, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं यहाँ से। 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्नलिखित में से कौन है? कह रहा मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्नलिखित में से कौन है? तो ये जो उत्सर्जी अंग वृक्क है। मानव में उत्सर्जी अंग क्या है? वृक्क है। पौधे में उत्सर्जी पदार्थ जो है ना, ये पौधे में उत्सर्जी पदार्थ गोंद भी है, टैनिन भी है और रेजिन भी है। इनमें से सभी है। ऑप्शन नंबर हम डी को टिक करेंगे कि बेहतरीन तरीका से। कर अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन शरीर में कहाँ होता है? कर अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन जो होता है वो शरीर में कौन सा जगह पे होता है? तो यकृत में होता है। कहाँ से? यकृत में। ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे। 60 नंबर क्वेश्चन मछलियां में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? मछलियां में उत्सर्जी पदार्थ अमोनिया है। ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे। वृक्क सहायता प्रदान करता है। ये जो करता है उत्सर्जन के लिए। ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे। मूत्र उत्सर्जन तंत्र में होता है। ये जो होता है वृक्क मूत्रवाहिनी होता है, मूत्राशय तथा मूत्रमार्ग। इनमें से सभी ऑप्शन में हम डी को टिक। देखिए उत्सर्जन ये सभी चीजें आती हैं। 63 नंबर क्वेश्चन को देखने का प्रयास करा है। कृत्रिम गुर्दा द्वारा रक्त का रुधिर परिसंचरण की प्रक्रिया कहलाती है। ये जो कहलाती है होमोडायलिसिस कहलाती है। ऑप्शन नंबर हम डी को टिक करेंगे। 64 नंबर क्वेश्चन मूत्र का पीला रंग किस पदार्थ के कारण होता है? कारण मूत्र का पीला रंग किस पदार्थ के कारण जो होता है? यूक्रोन के कारण मूत्र का रंग जो होता है पीला होता है। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे। यूक्रोन के कारण मूत्र का रंग क्या होता है? पीला होता है। वृक्क से उत्सर्जित मूत्र अस्थायी रूप से संचित जो होता है यह मूत्राशय में होता है। कहाँ से? मूत्राशय में। मानव गुर्दे का आकार होता है। मानव गुर्दे का आकार जो होता है ना सेम के बीज का आकार। ये क्वेश्चन भी आया है। मानव गुर्दे का आकार क्या होता है? सेम के बीज का आकार का होता है। मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत की मात्रा 0.2% होता है। कितना प्रतिशत? 0.2%। अच्छा 2%। यूरिया 0.2% इसका होता है। कितना होता है? सिर्फ 2% होता है। ऑप्शन नंबर आप सी को टिक करिएगा। 68 नंबर करा कौन सी रचना करा बोमेन संयुक्त से घिरी होती है? ये जो होती है ग्लोमेरुलस होता है। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे। करा वृक्क का आकार होता है। वृक्क का आकार सेम के बीज का आकार। ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे। वृक्क और गुर्दे का आकार। देखिए आप 70 में प्रोटोजोआ अवशिष्ट पदार्थ का निष्कासन कैसे करता है? ये जो करता है विसरण द्वारा। ऑप्शन नंबर में ए को टिक करेंगे। किस उत्सर्जी पदार्थ को बाहर निकलने में जल की आवश्यकता नहीं होती है? यूरिक अम्ल नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे। मानव में डायलिसिस थैली जो है ना ये नेफ्रॉन है। क्या? नेफ्रॉन। ऑप्शन नंबर में ए को टिक करेंगे। का ट्रांसपीरा मुख्यतः कहाँ जमा होता है? ये जो जमा होता है वृक्क के छाल में जमा होता है। ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे। का रेजिन किस पौधे का औषधि पदार्थ जो है? ये जो है चील का है। ऑप्शन नंबर डी को टिक करेंगे। का वृक्क किस जैव प्रक्रिया का हिस्सा है? वृक्क जो है किस जैव प्रक्रिया का हिस्सा जो है उत्सर्जन का। ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे। अवशिष्ट जीवधारियों द्वारा किस प्रकार के नाइट्रोजनी अवशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन जो होता है? इनमें से सभी देखिए यूरिया, अमोनियक और यूरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर हम डी को टिक करेंगे इस समय। वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते क्या कहते हैं?
नेफ्रॉन। निम्नलिखित में से कौन मनुष्य का एक उत्सर्जी अंग नहीं है? मनुष्य का उत्सर्जी अंग नहीं है, देखिए फेफड़ा तो है, वृक्क है, अग्नाशय नहीं है भाई, त्वचा भी है लेकिन अग्नाशय नहीं। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा। कर लेक्टेस सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? लेटेस्ट कहा जाती है, ये जो पाया जाता है पीपल में, पीला कनेर में, बरगद, ये सभी में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी को टिक करिएगा बेहतरीन तरीका से। मनुष्य में वृक्क निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किससे संबंधित है या सहायता करता है? ये जो है हम बात को उत्सर्जन से, वृक्क उत्सर्जन के लिए है। रक्त का पीएच मान क्या कर रहा है? रक्त का पीएच, परासन सांद्रता तथा विद्युत अवघटन संतुलन का नियंत्रण किया जाता है। ये क्या है? चयात्मक पुनः शोषण द्वारा। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे कि बेहतरीन तरीका से। कारण निम्नलिखित में से कौन मनुष्य का उत्सर्जी अंग नहीं है? नहीं का मतलब अग्नाशय नहीं है। तो ये आज का क्वेश्चन यही था, इतना ही था तो ख़त्म हो गया। तो थोड़ा सा हम आपसे यही कहना चाहूँगा, यदि क्लास कैसा लगा जरूर वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप लोग जो है पिछले क्लास को भी रिवीजन कर सकते हैं। जो नहीं देखे जो स्टूडेंट, हम इसी तरीक़ा से 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आते हैं आपके सामने।